Today we are going to start chapter Albert Einstein at School, written by Patrick Pringle. So the introduction of this chapter is here. Albert Einstein is regarded as the greatest physicist since Newton. Means न्यूटन के बाद अल्बर्ट आइंस्टीन को ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट कहा जाता है. फिजिसिस्ट मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जो कि फिजिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता हो. ओके, उसको बोलते हैं फिजिसिस्ट. इन द फॉलोइंग एस्ट्रैक्ट, ये एक एस्ट्रैक्ट यानी कि पार्ट है. ये जो चैप्टर है अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, ये एक पार्ट है फ्रॉम द यंग आइंस्टीन. और ये जो यंग आइंस्टीन है ये एक बुक है जिसका ये एक छोटा सा पार्ट है अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल. द वेल नोन बायोग्राफर पैट्रिक प्रिंगल. और ये जो यंग आइंस्टीन बुक है इसको लिखा है वेल नोन बायोग्राफर पैट्रिक प्रिंगल ने. डिस्क्राइब्स द सर्कमस्टेंसेस विच लेड टू अल्बर्ट आइंस्टीन्स एक्सपल्सन फ्रॉम अ जर्मन स्कूल, जिसमें वो बताते हैं कि किस तरह से जो है अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके स्कूल से एक्सपल्सन मतलब होता है फोर्सफुली निकाल देना. तो उनके स्कूल से, उनके जर्मन स्कूल से उनको निकाल दिया जाता है. अब यहाँ से चैप्टर शुरू होता है. इन व्हाट ईयर आइंस्टाइन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर डिड द प्रूसियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू. यहाँ पे जो अल्बर्ट आइंस्टाइन के हिस्ट्री टीचर हैं वो पूछते हैं उनसे कि कौन से ईयर में जो प्रूसियंस थे उन्होंने डिफीट किया था फ्रेंच को वाटरलू वॉर में. तब यहाँ पे आइंस्टाइन बोलते हैं आई डोंट नो सर. तब यहाँ पे जो आइंस्टाइन है बोलता है मुझे नहीं पता. फिर वहाँ पे टीचर बोलते हैं वाई डोंट यू नो, तुम्हें क्यों नहीं पता. यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफ इनफ, मतलब तुम्हें इससे बहुत बार बताया गया है और तुम्हें अब मतलब नहीं पता है. आई मस्ट हैव फॉरगेटन. तब यहाँ पे आइंस्टाइन बोलते हैं कि मैं भूल गया हूँगा. डिड यू एवर ट्राई टू लर्न आस्क्ड मिस्टर ब्राउन. अब यहाँ पे ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि उनके हिस्ट्री टीचर का क्या नाम था. तो यहाँ पे उनके हिस्ट्री टीचर का नाम था मिस्टर ब्राउन. तो वो बोलते हैं कि क्या तुमने इसको लर्न करने का ट्राई किया कभी. नो सर, अल्बर्ट रिप्लाइड विथ हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी. वाई नॉट. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन है वो बिना कुछ सोचे समझे, अनथिंकिंग ऑनेस्टी मतलब बिल्कुल ईमानदारी से बिना कुछ सोचे समझे वो बोल देते हैं कि नहीं सर, मैंने इसको याद करने का ट्राई नहीं किया. वाई नॉट. तो यहाँ पे टीचर पूछते हैं क्यों नहीं. आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, वन कैन ऑलवेज लुक दैम अप इन अ बुक. तो यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन बोल रहे हैं कि मतलब कि मुझे नहीं लगता कि ये जो डेट्स हैं इसमें इसको लर्न करने में कोई पॉइंट है, कोई लॉजिक नहीं है कि हम डेट्स को याद करें, इसको हम बुक में भी देख सकते हैं. मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट. अब इससे सुनकर जो मिस्टर ब्राउन है जो कि हिस्ट्री टीचर हैं वो स्पीचलेस हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल शांत हो जाते हैं, फिर वो कुछ नहीं बोलते हैं थोड़ी देर तक. यू अमेज मी आइंस्टीन, ही सेड एट लास्ट. सब उन्होंने लास्ट में कहा कि तुमने तो मुझे सरप्राइज ही दे दिया. डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स. तुमको ये रियलाइज नहीं हुआ क्या कि बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम बुक में देख सकते हैं. दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल. और ये सारी चीज़ें उन सभी चीज़ों पे अप्लाई होती हैं जो कि तुम स्कूल में सीखते हो, वो सारी चीज़ें बुक में हैं. यस सर. तब यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं हाँ सर. देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स. ओके, तब यहाँ पे जो टीचर हैं वो पूछते हैं तब मुझे लगता है ऐसा कि तुम्हें फैक्ट याद करने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा. फ्रैंकली सर आई डोंट, सेड अल्बर्ट. तो अल्बर्ट जो है बिल्कुल फ्रैंकली बिना डरे बोल देते हैं कि हाँ बिल्कुल भी नहीं. देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल. तब यहाँ पे उनके टीचर पूछते हैं तब तुमको एजुकेशन पे भी बिलीव नहीं होगा. ओ यस सर आई डू. तब यहाँ पे अल्बर्ट जो है वो बोलते हैं कि नहीं सर, मुझे एजुकेशन पे बिलीव है. आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज़ एजुकेशन. मुझे नहीं लगता कि चीज़ों को याद करना एजुकेशन है. इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर विथ हैवी सार्कज्म. अब यहाँ पे क्या होता है कि अब जो हिस्ट्री टीचर हैं वो बहुत ज़्यादा सरकाज़्म मतलब होता है कि फेशियल एक्सप्रेशन से कुछ मतलब डिनोट करना, लाइक
जैसे आप कुछ किसी को बोल रहे हो और उस समय अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को भी आप वहाँ पे दिखा रहे हो, तो उसको बोलते हैं सरकाज़्म। Perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education. अब यहाँ पे जो टीचर हैं वो बोलते हैं कि तब तो आपको अपनी थ्योरी बतानी चाहिए एजुकेशन की। ओके, यू शुड टेल द क्लास व्हाट इज़ द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। अल्बर्ट फ्लस्ट, अब अल्बर्ट जो है थोड़ा सा यहाँ पे साई हो जाते हैं। फ्लस्ट मीन साई। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज़। तो यहाँ पे अल्बर्ट ने कहा कि फैक्ट नहीं मैटर करते बल्कि आइडियाज़ मैटर करते हैं। I don't see the point in learning the dates of battles or even which of the armies killed more men. अब यहाँ पे आइंस्टीन कहते हैं कि मुझे इन बातों में कोई पॉइंट नहीं दिखाई पड़ता कि बैटल्स के डेट याद करो कि कौन सा युद्ध कब हुआ, या फिर कौन सी आर्मी ने किस आर्मी को ज़्यादा मारा, मतलब अपने एनिमी को कितना ज़्यादा मारा, किसने मारा। आई हैड be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. मैं इस बात को जानने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों, मतलब कि आखिर वॉर हुआ क्यों एंड सोल्जर्स ने एक दूसरे को क्यों किल किया। दैट्स इनफ। अब आगे जो मिस्टर ब्राउन हैं वो बोलते हैं दैट्स इनफ। मिस्टर ब्राउन्स आइज वर कोल्ड एंड क्रूएल। अब यहाँ पे जो मिस्टर ब्राउन हैं हिस्ट्री टीचर अल्बर्ट आइंस्टीन के, वो बोलते हैं अब बस करो, ठीक है। और उनकी आंखें जो होती हैं मिस्टर ब्राउन की बहुत ज़्यादा, मतलब कोल्ड एंड क्रूएल मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में वो थे, ठीक है। तो ऐसे लग रही थी कि उनकी आंखें बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। वी डोंट वांट अ लेक्चर फ्रॉम यू। अब यहाँ पे वो बोलते हैं कि हमें तुमसे लेक्चर नहीं चाहिए आइंस्टीन। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे। अब तुम आज एक्स्ट्रा पीरियड के लिए रुकोगे। Although I don't imagine it will do you much good. और मुझे नहीं लगता कि ये जो एक्स्ट्रा पीरियड की के लिए मैं तुमको रोक रहा हूँ स्कूल में, ये तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करेगा भी। इट वॉन्ट डू द स्कूल एनी गुड आइदर। और ना ही ये स्कूल के लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ पे रुको, क्योंकि अगर तुम रुकोगे तो तुम्हारी वजह से और भी बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। यू आर अ डिस्ग्रेस, मतलब कि तुम बिल्कुल डिस्ग्रेस हो। तो डिस्ग्रेस मतलब होता है सेमफुल, मतलब तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि तुमको इतना हम बोलते हैं रोज़ और तुमको कुछ असर ही नहीं पड़ता है। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम। और मुझे नहीं पता कि तुम स्कूल क्यों आ रहे हो। नाउ इट्स नॉट माई विश सर, अल्बर्ट पॉइंटेड आउट। अल्बर्ट जो है बोलते हैं कि ये मेरी विश नहीं है, मतलब स्कूल आना मेरी इच्छा नहीं है। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय। अब यहाँ पे जो उनके हिस्ट्री टीचर हैं वो बोलते हैं कि तब तो तुम एक अनग्रेटफुल बॉय हो, मतलब कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो तुम्हारे ऊपर इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं और तुम उनके लिए ग्रेटफुल नहीं हो। ओके, एंड ऑट टू बी असेम्ड ऑफ योरसेल्फ। और तुमको अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम अपने फादर को बुलाओ और यहाँ से चले जाओ। Albert felt miserable when he left school that afternoon. Not that it had been a bad day, most days were bad now anyway, but because he had to go back to the hateful place the next morning. ओके, अब जो एल्बर्ट हैं वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं जब वो स्कूल को छोड़ते हैं उस आफ्टरनून। इसलिए नहीं कि वो दिन उनका ख़राब हो गया होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि बिकॉज़ उनका मोस्टली डेज ऐसे ही ख़राब हो जाता था, बल्कि इसलिए वो दुखी थे क्योंकि वो जब नेक्स्ट डे जब वो अपने घर से फिर स्कूल आएंगे उसी हेटफुल जगह पे फिर उनको जाना पड़ेगा। ओके, मतलब घर जाएंगे पहले स्कूल से, उसके बाद फिर से उनको नेक्स्ट मॉर्निंग वही हेटफुल जगह यानी कि स्कूल पे जाना पड़ेगा। ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे। और वो केवल यही विश कर रहे थे कि उनके जो फादर है वो उनको ले जाए वहाँ से। बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग। और लेकिन उनके पास कोई पॉइंट नहीं था कि रीज़न नहीं था कि आखिर उनके फादर जो है वो क्यों ले जाए, तो वो पूछ भी नहीं सकते थे। ही न्यू वॉट द आंसर वुड बी। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा। वो जानते थे कि पहले से ही कि उनके फादर उनको क्या आंसर देंगे। ओके, और उनके फादर का यही आंसर होगा कि पहले तुम अपना डिप्लोमा लो स्कूल से, मतलब स्कूल की जो एजुकेशन है वो उसको कंप्लीट करो। डिप्लोमा मतलब होता है जो स्कूल की पूरी एजुकेशन होती है उसको कंप्लीट करो, एंड आफ्टर दैट तुमको यहाँ से हम ले जाएंगे।
गोइंग बैक टू हिज लॉगिंग्स डिड नॉट चीयर हिम अप। अब वो जहाँ पे मतलब रहते थे, लॉगिंग्स मतलब जहाँ पे वो रूम लेकर रहते थे, वहाँ पे भी जब वो गए तो उनको वहाँ पे जाकर खुशी नहीं मिली। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर दैट एल्बर्ट हैड बीन फाउंड अ रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ म्यूनिक। अब जो एल्बर्ट के फादर थे ना, उनके पास बहुत ही कम पैसा था। स्पेयर मतलब होता है स्पेंड करने के लिए, बहुत कम पैसा थे एल्बर्ट को देने के लिए। इसलिए वो म्यूनिक के सबसे जो पुअरेस्ट क्वार्टर था, सबसे बेकार क्वार्टर था म्यूनिक का, वहाँ पे उनको रूम मिला था। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कंफर्ट और इवन द डर्ट एंड स्क्वालर, बट ही हेटेड द एटमोसफियर ऑफ स्लम बॉयज। उनको ये सारी चीज़ें, जैसे कि वहाँ पे खाना अच्छा नहीं था और वहाँ पे ज़्यादा कंफर्ट नहीं था और वो जो एरिया था बहुत ज़्यादा डर्टी था। तो स्क्वालर मतलब यही होता है कि वो एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब गंदगी हो, डर्ट एरिया हो और साफ़ सफाई बिल्कुल भी ना हो। तो उनको इस चीज़ से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता था, मतलब कि उनको ये दुख नहीं था कि वहाँ डर्टी एरिया है, वहाँ पे कंफर्ट नहीं है, अच्छा खाना नहीं है। लेकिन उनको क्या बुरी लगती थी, वो थी एटमॉस्फियर ऑफ स्लम वायलेंस। ओके, मतलब कि वहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, तो वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता था। हिज लैंड लेडी बीट हर children regularly and every Saturday her husband came drunk and beat her। अब वहाँ पे क्या था, जो उनकी लैंड लेडी थी वो अपने बच्चों को जो है मारा करती थी रेगुलरली, और हर सैटरडे को जब उनके हस्बैंड आते थे ड्रंक यानी कि ड्रिंक करके, तो वो आते थे और उन अपने वाइफ को वो मारते थे। बट एट लीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन। ओके, which is more than I can say, said यूरी when he called round in the evening। अब जो यूरी है वो एल्बर्ट आइंस्टीन के फ्रेंड हैं, और वो जब आते हैं इवनिंग में उनके रूम पे, तो वो कहते हैं कि एटलीस्ट तुम्हारा खुद का रूम तो है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है मैं कहूँगा। एटलीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, सेड एल्बर्ट। ओके, तब यहाँ पे जो एल्बर्ट आइंस्टीन है उन्होंने कहा कि एटलीस्ट तुम सिविलाइज्ड लोगों के साथ तो रह रहे हो यूरी। मतलब कि यूरी जहाँ पे रहते थे वहाँ पे लोग सिविलाइज्ड थे, उनको पता था कि झगड़ा नहीं करना चाहिए एंड ऑल दैट। वो लोग पुअर थे लेकिन सिविलाइज्ड थे। ठीक है, तो यहाँ पे एल्बर्ट ये कहते हैं, दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड। तो यूरी कहता है वो सारे सिविलाइज्ड नहीं हैं। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूअल। ओके, तो क्या तुमने नहीं सुना कि लास्ट वीक में ड्यूअल में जो है एक इंसान को मार दिया गया था। अब ये ड्यूअल क्या होता है? ड्यूअल एक तरह का मतलब गेम होता है। इसमें क्या होता है कि दो अपोनेंट होते हैं और उन दोनों में मतलब झगड़ा होता है, लड़ाई टाइप का, और उसमें से जो जीत जाता है और मतलब कि जो मार लेता है दूसरे अपोनेंट को, उसको विनर बोल दिया जाता है। ओके, तो यही गेम में होता है। एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम। तो उनके साथ क्या हुआ जिन्होंने मार दिया दूसरे अपोनेंट को? नथिंग ऑफ कोर्स। तो यूरी बोलता है बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट। और उसको तो बिल्कुल अपने ऊपर प्राउड था कि मैंने अपने अपोनेंट को किल कर दिया। हिज ओनली वरी इज़ दैट द अथॉरिटीज़ हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूअल्स। उनकी जो वरी थी, मतलब जो उनकी चिंता थी, वो क्या थी? वो जो विनर अपोनेंट था उसकी चिंता क्या थी कि अब अथॉरिटी जो थी उसने कह दिया था कि अब तुम अब किसी और के साथ फाइट नहीं कर सकोगे। तो ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा अपसेट कर रही थी। ही इज़ अपसेट अबाउट दिस बिकॉज ही हैज़ नॉट अ सिंगल स्कार ऑन हिज फेस टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ बैज ऑफ ऑनर। अब उनको ये दिक्कत थी कि जैसे कि होता नहीं है लड़ाई झगड़े में, मतलब स्कार यानी कि चोट लग जाता है तो एक साइन होता है कि हाँ मैंने इतना लड़ा और मैं जीत के आ गया। तो अब वो किसी और के साथ नहीं लड़ पाएगा जो विनर अपोनेंट है, तो इसलिए अब कोई उसके पास स्कार नहीं होगा, कोई निशान नहीं होगा चोट का, जिससे कि अब वो पूरी लाइफ जो है अपने जो बैज ऑफ ऑनर, मतलब कि उनके लिए यही ऑनर होता था। जैसे कि चोट लग गई है तो यही उनके लिए ऑनर होता था कि हाँ मैं जीत के आया हूँ। तो अब उनको ये अपने फेस पे देखने को नहीं मिलेगा, इसके लिए वो अपसेट होते थे। ओह एक्सक्लेम्ड एल्बर्ट, एंड दीज आर द स्टूडेंट्स। तो एल्बर्ट बोलते हैं ये सारे स्टूडेंट्स हैं। वेल यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी। तो यूरी कहता है यहाँ पे कि तुम भी एक दिन स्टूडेंट होगे, बन जाओगे।
आई डाउट इट। अब यहाँ पे कहते हैं एल्बर्ट, मतलब कि कहते हैं कि मुझे तो इस पे डाउट है। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्ज़ाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा। मुझे तो यही नहीं लगता कि मैं जो है अपने स्कूल के डिप्लोमा के लिए एग्ज़ाम को पास भी कर पाऊँगा कि नहीं। ही टोल्ड हिज कज़िन एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम सी केम टू म्यूनिक। अब जो यहाँ पे अल्बर्ट की कज़िन है एल्सा, वो भी उनके रूम पे आती थी म्यूनिक पे, तो उन्होंने बताया था, अल्बर्ट ने एल्सा को बताया था। ओके, क्या बताया था? नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन। वो नॉर्मली कहाँ रहती थी? बर्लिन में रहती थी। वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस, जहाँ पे उनके फादर का बिजनेस है। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम्स अल्बर्ट इफ़ यू ट्राइड, शी सैड। उन्होंने क्या कहा था? ऐसा ने कहा था कि अगर तुम लर्न करोगे तो तुम पक्का पास हो जाओगे। ठीक है, अगर तुम ट्राई करोगे लर्न करने का तो पास हो जाओगे। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर हु गेट थ्रू। मतलब कि मैं बहुत से ऐसे स्टूपिड बॉयज़ को जानती हूँ जो कि तुमसे भी ज़्यादा स्टूपिड हैं। ठीक है, लेकिन उन लोगों ने एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया लर्न करके। दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉट, जस्ट बी एबल टू रिपीट इन द एग्ज़ाम्स। ओके, तो ऐसा क्या बताते हैं कि तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस तुमको वो सारा चीज़ क्या करना है? रट लेना है और वहीं से जाके एग्ज़ाम में लिख देना है। मतलब तुमको उस टॉपिक को समझने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट तुमको उसको रटना है और फिर एग्ज़ाम्स में वही चीज़ लिख देना है। दैट्स द होल ट्रबल सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट कहते हैं यही तो पूरी परेशानी है। आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट। मतलब मैं रटने में जो है एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं गुड नहीं हूँ, अच्छा नहीं हूँ। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट। तो यहाँ पे जो ऐसा वो कहती हैं कि तुम्हें इसमें अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। एनी वन कैन लर्न लाइक अ पैरट। कोई भी एकदम तोते की तरह लर्न कर सकता है। यू जस्ट डोंट ट्राई। तुम केवल ट्राई नहीं कर रहे हो, तुम मतलब लर्न करना चाहो तो कर सकते हो। And yet, I always see you with a book under your arm, added Elsa. What is the one you are reading? तो ऐसा कहते हैं कि हाँ, मैं तुमको एक बुक के साथ देखती हूँ जो कि तुम्हारे आर्म के नीचे हमेशा रहती है। तो वो कौन सी बुक है? तो यहाँ पे अल्बर्ट कहते हैं अ बुक ऑन जियोलॉजी। मतलब ये जियोलॉजी की बुक है। तो यहाँ पे बोलते हैं ऐसा, जियोलॉजी रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जियोलॉजी रॉक्स और सारी चीज़ों के बारे में। तो क्या तुम इन सबको याद करते हो? नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल। मतलब हमारे स्कूल में बहुत ही रेयरली जो है इस सारे सब्जेक्ट की क्लासेस होती हैं। देन वाई यू आर स्टडिंग इट। तब वो ऐसा पूछते हैं, तब ये क्यों पढ़ रहे हो? बिकॉज आई लाइक इट। इज़न्ट दैट अ गुड इनफ रीज़न। तो यहाँ पे जो अल्बर्ट है वो बोलते हैं क्योंकि मैं ऐसे पसंद करता हूँ, मेरा इसमें इंटरेस्ट है इसलिए मैं पढ़ता हूँ। तो क्या ये इनफ रीज़न नहीं है? मतलब अच्छा रीज़न नहीं है कि मैं इसको लाइक करता हूँ, इस बुक को, इसमें मेरा इंटरेस्ट है इसलिए मैं पढ़ता हूँ। ऐसा साइड तो ऐसा जो है वो मतलब कहती है हाँ वो तो सही है एक तरह से। यू आर राइट ऑफ कोर्स अल्बर्ट, सी सेड। तो वो कहती है तुम बिल्कुल सही हो, बट इट वॉन्ट हेल्प विथ योर डिप्लोमा। लेकिन ये तुम्हारे डिप्लोमा में तो काम नहीं आएगी। मतलब जो एग्ज़ाम तुम्हारा होने वाला है वो इस सब्जेक्ट का तो नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली comfort was music, and he played his violin regularly until his landlady asked him to stop. अब इस बुक को छोड़कर, मतलब ये जो साइंस की बुक थी इसको छोड़कर उनको म्यूज़िक और वायलिन बजाना भी बहुत अच्छा लगता था। और वायलिन वो तब तक बजाते रहते थे जब तक उनकी जो लैंड लेडी थी वो उनको अगर रोकती नहीं थी। दैट्स वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स, सी सैड। ओके, तो वो क्या कहती थी, ये मेरे नर्व्स यानी कि ये सारा जो शोर था ना वो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था लैंड लेडी को। There is enough noise in this house with all the kids howling। मतलब कि उनके जो चिल्ड्रन थे वो चिल्लाते रहते थे। तो वो कहती थी यहाँ पे ऑलरेडी इतना शोर है और ये सब तुम मत बजाओ। अल्बर्ट was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl, but he decided it was better to say nothing। अब जो अल्बर्ट थे वो बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड थे, मतलब बहुत एक्साइटेड थे ये बोलने के लिए कि ये जो आपके बच्चे जो हाउल करते हैं, चिल्लाते हैं, वो आप ही की वजह से होता है क्योंकि आप ही उनको मारती हैं उसके बाद वो चिल्लाते हैं। लेकिन उन्होंने अपने आप को रोक लिया। उन्होंने सोचा कि रहने दो, बेटर यही होगा कि कुछ ना बोला जाए।